बोले सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु कबीर साहब का एक पद है, माया मोह सकल संसारा, यही विचार न काहो विचारा। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संसार ही पारा। राम नाम अति दुर्लभ, और तेज नहीं काम। आदि अंत और युग युग, मोहि राम ते संग्राम। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया मोह सकल संसारा, माया मोह लिया सकल मेरे संसार में सब, ये विचार न कहो विचारा। ये माया मोह को विचार नहीं करता है। माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सोई जन बंदा। यानी जो माया मोह है कठिन फंदा है, जाल है। करे विवेक, जो विवेक करता है वह बंदा है, वक्त है जब अपने आप को छुड़ा लेता है। राम नाम ले बेरा धारा, सो तो ले संसार ही पारा। राम नाम यानी बेरा, जैसे लकड़ी का गट्ठा नाला पार किया जा सकता है, सो तो ले संसार पारा। उसी प्रकार से संसार सागर तरने का सागर राम नाम जहाज। सद्गुरु कबीर साहब साखी में कहते हैं कि राम नाम अति दुर्लभ, यानी राम स्वरूप चेतन समझना ठहरना दुर्लभ हो गया, और नहीं काम और असुस्त है। आदि अंत और युग युग, मोहि राम ही ते संग्राम। आदि यानी प्रारंभ, अंत जीवन काल, युग यानी सत्समय, मोहि राम ते संग्राम, अपना स्वरूप का बोध हो जाना, यही मोह जाल से छुड़ा देना। सद्गुरु कबीर साहब माया मोह सकल संसारा, ये विचार न काहो विचारा। माया के मोह में संसार के सारे लोग डूबे हैं। माया मन का धोखा है और मोह एक मूर्छा है। संसार के अनुकूल प्राणी पदार्थ के मिलने पर लगता है कि यह सब ऐसा ही सदैव रहेगा। जवानी, सौंदर्य, सम्मान, शासन, स्वामी लगते हैं कि ये सब इसी प्रकार बने रहेंगे। यह मन विभान बना रहता है। वह मिलने हुए प्राणी पदार्थों, अवस्था, परिस्थितियों, सम्मान, सुखों में रमता है, और इसका परिणाम यह होता है कि उसके मन में जड़ ध्यास जगता जाता है। वह सत्संग, साधु सेवा, स्वाध्याय, साधना आदि पर ध्यान नहीं देता है। वह कभी नहीं सोचता है कि मैं कौन हूँ, यह मेरा क्या है, और इसका संबंध कब तक के लिए है, विभान में रहता है। मायावी पदार्थों में मोह थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए दूसरों को धोखा देता है, छल करता है, हिंसा करता है, झूठ व्यसन करता है, व्यवसाय करता है,
जो स्वभाव दुबा अपने आप को संसार के गहन अंधकार कुएं में डालकर सन्मार्ग से वंचित किया जाता है। सदगुरु कबीर साहब पहली पंक्ति में कहते हैं कि माया मोह सकल संसारा, ये विचार न काहो विचारा। सारा संसार मोह की माया में मूढ़ बना है। इसका कोई विचार नहीं करता है कि इन मायावी पदार्थों का संबंध कितने दिनों तक है। इसके आगे वे कहते हैं, माया मोह कठिन है फंदा, करे विवेक सुरजन बंदा। माया मोह की फांसी है, कठोर है, लग जाने पर उसका काटना सरल नहीं है। आप देखते हैं कि जो आदमी बीड़ी तंबाकू का सेवन करने लगता है और जब उनका आदतित हो जाता है तब उनसे हानि दिखते हुए भी उन्हें छोड़ नहीं पाता। वह कहता है, ये समय भोजन ना मिले कोई अकाज नहीं, किंतु थोड़ी बीड़ी तंबाकू मिलना चाहिए। यह उसकी मोह मूर्खता है। जब ऐसी तुच्छ और गंदी चीज़ों के मोह में आदमी इतना मूढ़ हो जाता है तब स्त्री पुरुष धन घर मान बड़ाई आदि आसक्ति हो जाने पर उसके मन में इतनी कायरता आ जा सकती है। यह सहज समझा जा सकता है। माया मोह केवल मन का भ्रम है। को तोड़ देना बड़ा सरल है। यह कठिन बंधन नहीं है, फिर भी कठिन क्यों हो जाता है? क्योंकि आसक्ति हो जाने पर आत्मबल विस्मरण हो जाता है। यह केवल मन की बेसमझी है। एक लड़के किसी लड़की से मोह हो जाता है। वह कहता है कि मैं इस लड़की के बिना नहीं रह सकता। यदि वह मुझे ना मिली तो मैं अपनी जान खो दूंगा। वह उसी के पीछे दीवाना हो जाता है। परंतु जब उसे एक दिन पता लगता है कि वह लड़की तो किसी दूसरी लड़के के साथ हो गई और वह मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रच रही है, तो उसका मन उन लड़की से तुरंत हट जाता है और उलटकर उसके प्रति द्वेष बन जाता है। फिर भी उसके प्रति उसके मन में कोई मोह जनित आकर्षण नहीं रह जाता। वह जिसके लिए मर रहा था अब उस क्षण में उससे एकदम विरक्त क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी बुद्धि बदल गई। इसलिए जाना जाता है कि सारा मोह भ्रम जनित है, मूर्खता है। कारण आसक्ति का तोड़ना कठिन लगता है। इसलिए हमारे माँ कहते हैं कि कोई नारी में आसक्त है, कोई पुरुष मनोरथ है, कोई बिल्ले बिरागी जो अपने आप मस्त है, कोई धूम्रपान मस्त है, कोई मद्यपान मस्त है, कोई बिल्ले बिरागी जो अपने आप मस्त है, कोई करोड़ों रुपयों के स्वामी है, कोई किसी लंगा स्वामी है, मगर कोई बिल्ले व्यक्ति जो मन इंद्रियों के स्वामी है। करे वे सुरजन बंदा आदि बहुत महत्वपूर्ण है। सदगुरु कहते हैं कि वही गुरु का सच्चा सेवक एवं भक्त है जो वेख कर माया मोह का त्याग करे। हृदय में शुद्ध विवेक उदय हो जाने पर माया मोह का त्याग करना नहीं पड़ता, किंतु स्वयं हो जाता है। सूर्य उदय होने पर अंधकार हटाना नहीं पड़ता है, किंतु सूर्य के उपस्थित हो जाने पर अंधकार स्वयं नहीं रहता है। सूर्य न होने ही अंधकार है। सूर्य सकारात्मक है और अंधकार नकारात्मक है। इसी प्रकार मनुष्य के मन में माया मोह हो, इसलिए उसके हृदय